ठीक है क्लास। तो अब यहाँ पर इनका भी ताल्लुक, अब एक ही क्यूरी से अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड अपडेट करना है तो उसका तरीकेकार ये है, आप इसको पूरे को सेलेक्ट करें और उसके बाद एग्जीक्यूट कर दें। तो देखें यहाँ पर टू रॉ इफेक्टेड। आप अपने डेटाबेस को रिफ्रेश कर लें और उसके बाद सेलेक्ट की क्यूरी चलाएं। तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट के 3 रिकॉर्ड आ गए। क्लास और एक तरीकेकार हमारे पास इंसर्ट का क्या कि मैं यहाँ पे कॉलम क्या ये आ गया एस आई डी कॉमा के बाद std नेम कॉमा के बाद did। एक तरीके का ये है कि अगर मैं इस पैटर्न पे अगर एक क्यूरी इंप्लीमेंट करूं तो यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा आईडी नंबर 4 का रिकॉर्ड कॉमा और यहाँ पर रिकॉर्ड ले लेते हैं जवेरिया और इनका ताल्लुक जो है फॉर एग्जांपल आईडी नंबर 3 से। अब सवाल ये उठता है कि भाई इन दोनों क्यूरीज में फर्क क्या हुआ। सही है, आपके हिसाब से क्या फर्क समझ में आता है कि भाई दोनों क्यूरी जब एक ही काम कर रही हैं तो पैटर्न का फर्क। अब यहाँ पे मैं आपको फर्क बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास आईडी नंबर 5 का एक स्टूडेंट आए। सही है, आईडी नंबर 5 का एक स्टूडेंट आए और अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखें तो इसका डिजाइन क्या था। स्टूडेंट के टेबल के अगर हम लोग डिजाइन व्यू पे जाएं तो डिपार्टमेंट आईडी पे लिखा हुआ था कि हाँ भाई हम इसको अलाउ नल कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट नेम पे रिस्ट्रिक्शन थी कि भाई कोई ना कोई नेम तो होना चाहिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आईडी नंबर 5 फॉर एग्जाम्पल एक और स्टूडेंट है इरम के नाम से। अब मैं यहाँ पर अगर मैं डी आई डी कॉलम लिस्ट से हटा दूं तो क्या ये क्यूरी वर्क करेगी या नहीं। स्टूडेंट आईडी की वैल्यू स्टूडेंट नेम इरम, लेकिन मेरे पास तीसरा भी तो कॉलम है डी आई डी। अब मैं अगर इस क्यूरी को चला दूंगा तो सोच के समझ के बताइए कि क्या ये वर्क करेगी या नहीं। बिल्कुल करेगी और करनी चाहिए। 1 रॉ इफेक्टेड, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अब स्टूडेंट आईडी में देखिएगा कि एरम को बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू असाइन हो गई, नल। और नल जो है वो एसक्यूएल सर्वर की एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। नल जो है वो एसक्यूएल सर्वर की डिफॉल्ट वैल्यू है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस क्यूरी का पैटर्न फॉलो करूं और एक और नई स्टूडेंट लॉन्च करूं आईडी नंबर 6 और इसका नाम है फॉर एग्जांपल फाहद। अब मैं यहाँ पर इस क्यूरी का एग्जीक्यूट करूंगा तो सोच समझ के बताइएगा कि क्या अब ये वर्क करेगी या नहीं। ये वर्क नहीं करेगी। तो भाइयों यही फर्क है इस क्यूरी का। जब भी हम लोग कॉलम लिस्ट मेंशन नहीं करते तो हम पे वाजिब है कि हम तमाम वैल्यू देंगे। अब ये वाली क्यूरी वर्क करेगी। तो इन दोनों में क्या फर्क हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि किसी एक कॉलम में वैल्यू ना दें, उसको एम्प्टी छोड़ दें, ऑप्शनल केस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी क्यूरी लगानी पड़ेगी, कॉलम लिस्ट वाली। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बैक एंड पे C# कोड में विदाउट कॉलम लिस्ट वाली क्यूरी मेंशन है तो हमें तमाम वैल्यू उसके देनी पड़ेगी। ये फर्क है दोनों। सही है, समझ में आया। कोई ऐसी चीज जो इसमें समझ में ना आई हो। अच्छा जी,
ये मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, अब इन स्टूडेंट्स में वही वैल्यू आ रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं जो डिपार्टमेंट के टेबल में मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट और इन दोनों क्यूरी को एक साथ एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें 1 2 3 ये इंडिपेंडेंट टेबल है, इसमें 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ वही वैल्यू आएंगी, इस कॉलम में वही वैल्यू आएंगी जो इसमें मौजूद है। सही है। अच्छा जी, अब आखिरी चीज डीएमएल की तीसरी क्यूरी कौन सी? अपडेट, वो सॉरी, हाँ अपडेट, डीएमएल की दूसरी क्यूरी। मैं चाहता हूँ कि भाई किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड, मैं जवेरिया का नाम कंप्लीट लिखना चाहता हूँ। सही है, तो मैं यहाँ पे कौन सी क्यूरी पास करूंगा? एक तरीका तो ये, आप एडिट टॉप 200 में जाएं, राइट क्लिक करके एडिट टॉप 200 में जाके जवेरिया का नाम यहाँ पे जवेरिया मतीन कर दें। लेकिन मैं चाहता हूँ ये काम क्यूरी से करना, तो क्यूरी यहाँ पे क्या लगेगी? क्यूरी यहाँ पे लगेगी अपडेट और टेबल का नाम स्टूडेंट्स, सेट, सेट का कीवर्ड आएगा। सेट के कीवर्ड के बाद हम लोग, मैं सेट किस चीज को करना चाह रहा हूँ? नेम को, तो यहाँ पर आ जाएगा std नेम इक्वल टू, क्या नेम करना चाह रहा हूं मैं? जवेरिया का पूरा नाम लिखना चाह रहा हूं। अगर मैंने यहां से यहां तक की क्यूरी चला दी तो क्या ये चलेगी? नो सर। कसम से चलेगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा भंड मार देगी ये क्यूरी। वो क्या? कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड में जितने भी स्टूडेंट नेम है सबको जवेरिया मतीन कर देगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो यहाँ पर स्पेसिफिक करने के लिए मुझे वेयर का क्लॉज लगाना पड़ेगा। वेयर का क्लॉज की डेफिनेशन क्या है? वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर आउट योर रिकॉर्ड। वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर आउट योर रिकॉर्ड वेयर std id इक्वल टू, जवेरिया की आईडी क्या थी भाई? जवेरिया की आईडी थी 4, तो मैं यहां पे लिखूंगा 4। सही है, तो अब यहां पर इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट करने के बाद यहां पर 1 रॉ इफेक्टेड। अब यहां पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड जाके देखते हैं, तो यहां पर जवेरिया का पूरा नाम यहां पर आ गया। सही है, अब आपकी अपनी मर्जी कि भाई जरूरी थोड़ी है नेम, मैं हो सकता है आईडी चेंज करना चाहूं, मैं हो सकता है डिपार्टमेंट आईडी चेंज करना चाहूं। जब भी एक से ज्यादा कॉलम आप एडिट करना चाहें तो सेट के बाद कॉमा से सेपरेट करके आप यहाँ पे लिख दें std इक्वल टू, मैं यहाँ पे 7 करना चाह रहा हूँ, कॉमा के बाद डी, मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी इसका चेंज करना चाह रहा हूँ। भाई जवेरिया तो COCIS की बंदी है। अब यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो अब यहाँ पे देखें 1 रॉ इफेक्टेड। अब जवेरिया का पूरा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा। क्या कर दिया मैंने? हाँ ये आ गया 7। असेंडिंग ऑर्डर में चलती है क्योंकि आईडी जवेरिया एंड में आ गई। जवेरिया का नाम ये था और जवेरिया का डिपार्टमेंट आईडी ये हो गई। भाई अपडेट की क्यूरी समझ में आ गई? ये अपडेट की क्यूरी है। क्यूरी लिखवाने का मतलब ये है कि आप लोग क्यूरी भी लिख के टास्क में सबमिट करवाएंगे। अब मुझे जवेरिया का ही रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो डिलीट की क्यूरी होती है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी क्यूरी लिख दूंगा, चला दूंगा, तो इससे क्या होगा? स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, स्टूडेंट का टेबल एम्प्टी हो जाएगा। स्टूडेंट का टेबल डिलीट नहीं होगा, लेकिन टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। तो मुझे ये काम नहीं करना, तो मुझे वेयर के क्लॉज से इसको फिल्टर आउट करना है। वेयर DID, जवेरिया की डिपार्टमेंट आईडी क्या थी? 1 थी,
क्या इससे सिर्फ जवेरिया का रिकॉर्ड डिलीट होगा? सोच के बताइए। इससे क्या होगा कि जितने भी डिपार्टमेंट नंबर 1 से बिलोंग करते स्टूडेंट है सब डिलीट हो जाएंगे। लेकिन मुझे तो सिर्फ जवेरिया का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो अब मुझे यहाँ पे DID देने के बजाय स्टूडेंट आईडी देनी पड़ेगी, और स्टूडेंट आईडी जवेरिया की 7, और मैं इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा। तो क्लास फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्यूरी लगी हुई है, और इस टाइम मैं कौन सी क्यूरी एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ? ये वाली। तो इसको सेलेक्ट करना है आपने पहले। अगर आप डायरेक्ट चला देंगे तो ये सब एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा, और हो सकता है इसकी वजह से एरर आ जाए, क्योंकि ये रिकॉर्ड पहले से इंसर्टेड है फहद का। तो भाई आप सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर दिएगा, 1 रॉ इफेक्टेड, और यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखें तो जवेरिया के रिकॉर्ड यहाँ से इरेज हो चुका है। अब आखिरी क्यूरी रह चुकी है हमारी। आखिरी क्यूरी रहती है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या होता है? मैं चाहता हूं कुछ ऐसा काम करना कि इन दो टेबल को ज्वाइन करके मैं एक टेबल बनाऊं। कौन सा टेबल? मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास स्टूडेंट की आईडी आए, स्टूडेंट का नेम आए, और डिपार्टमेंट के टेबल से डिपार्टमेंट नेम उठ के आ जाए और डिपार्टमेंट हेड उठ के आ जाए। तो मैं यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ कुछ ऐसा काम। मैं कहता हूं कि भाई मैं इन दो टेबल को ड्राइव करके एक सिंगल टेबल ऐसा बनाऊं जिसमें स्टूडेंट की आईडी आए, स्टूडेंट का नेम आए, और उसके बाद स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, डिपार्टमेंट नेम उठ के आए, और उस डिपार्टमेंट का हेड कौन है। सही है? इनको ड्राइव करके अब फॉर एग्जांपल मैंने एक क्यूरी लिखी, सेलेक्ट की। सही है, क्योंकि सेलेक्ट करने पे ही टेबल डिस्प्ले होता है ना, तो सेलेक्ट लिखूंगा, और उसमें मैंने स्टूडेंट की आईडी और नेम दिया। सही है? और स्टूडेंट की डिपार्टमेंट आईडी इन दोनों की आपस में मैच करने के बाद, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1 की, यहाँ पे बात करता हूँ 2 की, और यहाँ पे बात करता हूँ 3 की, तो अब इस टाइम मुझे ये चेक करके बताओ यहाँ से कि स्टूडेंट नंबर 1 जिसका नाम सैयद है, जिसके पास डिपार्टमेंट आईडी 1 है, तो यहाँ पे मुझे जल्दी से बताओ कि इसका डिपार्टमेंट नेम कौन सा हुआ। COCIS, बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट आईडी नंबर 1 जिसका नाम है सैयद, अब इसका डिपार्टमेंट COCIS, और डिपार्टमेंट हेड कौन हुआ? डॉक्टर अफान अली साहब। ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट नंबर 2 जिसका नाम है अली, इसको डिपार्टमेंट आईडी कौन सी मिली हुई है? 2 से मैच करने के बाद कौन सा डिपार्टमेंट आएगा? COE। तो मेरे पास यहाँ पे COE आ जाए, और इसका डिपार्टमेंट हेड कौन होगा? डॉक्टर हुसैन। यही वाला काम करना है मुझे। अब मैं क्या करूं ऐसा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, अब इन दो टेबल्स को मुझे ज्वाइन करके एक सिंगल टेबल बनाना है। इस टाइम तो ये दोनों टेबल आपके सामने अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, इन दोनों को टेबल को ज्वाइन करना है। 2 कॉलम मुझे ये लेने और 2 कॉलम मुझे ये लेने विद रिस्पेक्ट टू दीज कॉलम। सही है? तो इसका तरीकेकार क्या है? क्यूरी इनर ज्वाइन की कैसे लगाते हैं मैं आपको बता दूं। नहीं, इंसर्ट नहीं लगेगा, इंसर्ट नहीं लगेगा, रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा सेलेक्ट। अब यहाँ पे मैं कौन से कॉलम मेंशन करना चाह रहा हूँ? 2 कॉलम इसके, STDID और नेम। तो मैं यहाँ से कॉलम लिखूंगा सेलेक्ट STD_ID, STD नेम। अच्छा क्लास, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये DML है, बल्कि सेलेक्ट की जो क्यूरी होती है वो DQL होती है, DQL डाटा क्यूरी लैंग्वेज। लेकिन इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ये DML था, और जो क्रिएट था वो DDL था।
सही है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आप छोटा लिखो बड़ा लिखो, बस स्पेलिंग सही होनी चाहिए, दोनों सूरतों में चलता है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट नेम उठ के मेरे पास आना चाहिए और डिपार्टमेंट हेड, तो मैं यहाँ पे उसके नाम मेंशन कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिपार्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा डिपार्ट अंडरस्कोर हेड। ये कॉलम मुझे चाहिए थे तो मैंने इन कॉलम का नाम लिख दिया, क्योंकि मुझे यही कॉलम चाहिए थे ना 4। तो मैंने स्टूडेंट आईडी नेम डिपार्टमेंट नेम और ये, तो ये कॉलम मैंने लिख दिए। सेलेक्ट के बाद जो भी लिखो वो डिस्प्ले होता है। फ्रॉम करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट्स। तो अब आप यहाँ पे देखो कि 2 कॉलम पे से तो एरर हट गया, 2 कॉलम पे रहता है। फिर यहाँ पे कीवर्ड लिखूंगा ज्वाइन कर दो इसको डिपार्टमेंट के साथ, किसकी कंडीशन पे, ऑन के स्टूडेंट के टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो बराबर होनी चाहिए डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी। अब क्लास जब मैं ये वाली क्यूरी चलाऊंगा ना, तो आप यहाँ पे देखना मेरे पास यहाँ पर ये 2 टेबल आपस में ज्वाइन होके आ गए। अब इसको चेक भी कर लेते क्या क्या भाई ये वाली मैंने काम सही भी किया है या नहीं। तो आप चेक कर लो। 100 बिस्मिल्लाह। आप यहाँ से कट करो और इसके बाद ये वाली क्यूरी लिख दो। ये 3 क्यूरी आपस में सेपरेट हो गई। तीनों को आप यहाँ पर एक साथ सेलेक्ट करो और एग्जीक्यूट कर दो और आइडेंटिफाई कर लो कि क्या रिकॉर्ड सही डिस्प्ले हुआ है या नहीं। मैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी की बात करता हूँ। सैयद अफान अहमद, इनके पास कौन सी आईडी थी, डिपार्टमेंट आईडी 1। तो सैयद अफान अहमद को कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट होना चाहिए, COCIS हो गया। जिनके हेड कौन थे, डॉक्टर अफान अली। उस्मान अहमद को आईडी नंबर 2 मिली हुई है, 2 पे डिपार्टमेंट कौन सा, COE। तो उस्मान अहमद को कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है, CO। तो क्लास ये था पूरा मुद्दा आप लोगों का, जिसका मैंने ओवरव्यू दिया है, जिसकी पूरी डिटेल मैंने वीडियो लेक्चर में बताई हुई है। आप लोगों ने यही सारी चीजें इम्प्लीमेंट करनी है। अब यहाँ पर टास्क देखो तो हमने क्या किया है कि इस पैराग्राफ को समझने के लिए इतनी सारी चीजों को डिस्कस किया। सही है। तो अब यहाँ पे देखें हमने तमाम क्यूरी चला ली, सेलेक्ट भी चला ली, इंसर्ट भी चला ली, अपडेट डिलीट और इनर ज्वाइन भी चला ली। अच्छा क्लास देखो, इनर ज्वाइन बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पर ज्वाइन लिखो, ये बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन होता है। आप यहाँ पर इनर ज्वाइन लिखो तब भी ये आपको सेम रिजल्ट देगा। सही है, ये तब भी आपको सेम रिजल्ट देगा। हाँ, आउटर ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ये जो ज्वाइन के अलग टाइप हैं और जो टाइप हैं इनमें आपको मेंशन करना पड़ता है। जी क्लास, ये हमने इनर ज्वाइन किया है। इनर ज्वाइन आपके रिक्वायरमेंट सिर्फ इनर ज्वाइन तक की है। DBMS में आप लोग पढ़ते हो तमाम टाइप के ज्वाइंस और इसकी बहुत डिटेल्स है भाई, ये एक अलग दुनिया है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने टास्क कैसे सबमिट करवाना है इसका। विंडोज फॉर्म को देखते हुए उनके तमाम टेबल क्रिएट हो जाएंगे। पहले तो इसका जवाब दो। सही है, हो जाएंगे। अब आप लोगों ने सिर्फ 2 या 3 टेबल जिन जिनमें रिलेशनशिप पॉसिबल है, आप लोगों ने सिर्फ उन टेबल के रिलेशनशिप क्रिएट करने और उनकी डायग्राम जनरेट करनी, जिन जिन में पॉसिबल है। सही है।
अब उसके बाद टेबल को क्रिएट करते वक्त आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कौन से देने, अगर आप लोग टेबल क्रिएट कर रहे हो क्यूरी से, तो आप यहाँ पे क्यूरी लिख के, फॉर एग्जांपल क्रिएट की क्यूरी क्या होती है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, सही है। और उसके बाद इन कॉलम्स के अंदर आप लोग आईडी लिखते हो, इंटीजर डेटा टाइप लिखते हो, प्राइमरी की लिखते हो, कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पे नेम लिखते हो, वेरिएबल कैरेक्टर और 50 इसकी लिमिट हो गई। इसी तरीके से कॉमा से सेपरेट करके, फिर कॉमा से सेपरेट करके, कॉमा से सेपरेट करके, ये आपके कॉलम। अगर आप लोग क्यूरी से टेबल क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे क्यूरी आ जाएगी, क्यूरी का स्क्रीनशॉट दे दोगे या क्यूरी आप कॉपी पेस्ट करके दिखा दोगे, भाई इस टेबल का की क्यूरी ये है। और अगर आप लोग डिजाइन व्यू से कर रहे हो तो आप ये वाला स्क्रीनशॉट दोगे क्रिएट करते हो। विंडोज फॉर्म का एक भी स्क्रीनशॉट आपके लैब नंबर 2 का पार्ट नहीं है, उनसे बने हुए जो टेबल्स होंगे ना वो आप लोगों ने, आपकी अपनी मर्जी है, किसी भी नाम का कोई भी टेबल बनाओ, बस आप लोगों ने रिक्वायरमेंट क्या पूरी करनी चाहिए कि एटलीस्ट 5 टेबल हो, किसी 3 या 2 टेबल के दरमियान रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए, ऐसे टेबल लेने, सही है। और उनमें रिकॉर्ड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करवाना है, उनकी एक एक क्यूरी आप लोगों ने लिख के दे दो, सही है। और इनर ज्वाइन, किसी भी, जब 2 टेबल में रिलेशनशिप होगा या 3 टेबल में रिलेशनशिप होगा तो उनके दरमियान सिर्फ आप लोग क्या करवा के दिखा दो, इनर ज्वाइन की एक क्यूरी लिख के दिखा दो और उस क्यूरी का रिजल्ट आउटपुट जनरेट करके दिखा दो। सिर्फ ये करना है आप लोगों ने लैब नंबर 2 के टास्क में। हो जाएगा। और मैं आप लोगों को पैटर्न भी दिखा दूं भाई, अगर आप लोग ये, आप लोगों को पैटर्न भी दिखा दूं इसका भाई, एक बस ये पैटर्न एक दफा देख लो ताकि जो है ना क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद अटेंडेंस लेते हैं। बहुत हो गई पढ़ाई। हाँ, गरम गरम वैसे भी नहीं खाना चाहिए, मुंह जल जाता है, ठंडा करके खाना चाहिए। देखें लैब नंबर 2 एक्सरसाइज सबमिशन, व्यू असेसमेंट, और यहाँ पर बात करता हूँ इस फाइल की। तो इसी तरीके से देखें यहाँ पर नेम आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का। अब यहाँ पे इन्होंने क्योंकि क्यूरी से किया था तो इन्होंने यहाँ पे डेटाबेस की क्यूरी लिखी, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, टेबल, ये देखें यहाँ पे कमेंट लिखा है। एसक्यूएल सर्वर में कमेंट करने का तरीका क्या है भाई, अगर मैं इस पूरी क्यूरी को अगर सिंगल लाइन कमेंट करता हूँ तो इस तरीके से करूंगा, अगर मल्टी लाइन कमेंट करूंगा तो मैं इस तरीके से करूंगा जैसे हम लोग सी शार्प में करते हैं। माइक बंद कर लो। सही, तो यहाँ पे इन्होंने क्योंकि क्यूरी से किया था तो यहाँ पे क्यूरी मेंशन कर दी। अब उन्होंने उसी में इंसर्ट की, अपडेट की और डिलीट की क्यूरी मेंशन कर दी, और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया टेबल्स का कि भाई ये स्क्रीनशॉट टेबल्स के दरमियान बने थे। टेबल्स के को आपस में ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन का, ये टेबल ज्वाइन का स्क्रीनशॉट ले लिया। बस आप लोगों ने क्या करना है कि टेबल में की ईआरडी यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी आप लोगों ने क्या करनी है, जनरेट करवानी है। बस ये वाला काम आप लोगों ने करके दिखाना है, ये लैब नंबर 2 का टास्क है। और दैट्स इट। अब मैं जो है अटेंडेंस लेने लगा हूं, तो काइंडली अटेंडेंस आप लोग दे दें।
जी जी, आप लोग इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लें। जी, इन्होंने डेटाबेस डायग्राम दी नहीं थी, इसलिए इनकी डिटेक्शन हुई थी। ये चेक करके बेसिकली मैंने इनका कमेंट लिखा था कि भाई आपने डेटाबेस डायग्राम नहीं दी, इसलिए आपकी डिटेक्शन हो गई। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों की चेकिंग करते वक्त भी कमेंट दूंगा कि जहां जहां डिटेक्शन हुई है कि भाई वो क्यों हुई है डिटेक्शन। अच्छा भाई, जिसका नाम आए, चैट मैंने मिनिमाइज कर दिया, वो सिर्फ रेज हैंड करेगा। सही है, जिसका नाम आ रहा है वो रेज हैंड करेगा, और जब मैं गो हेड दे दूं तो वो हैंड डाउन कर लेगा। अच्छा जी, तो सबसे पहला नाम है 10920 मोहम्मद एहतशाम। मोहम्मद एहतशाम, एहतशाम प्रेजेंट है? 10920 एहतशाम। अच्छा जी, ये एबसेंट हो गया। अंसार अली, अंसार अली प्रेजेंट है। मोहम्मद जुनेद। भाई चैट मैंने नहीं खोली हुई, मैसेजेस नहीं करो अभी। भाई वो जा चुकी है अटेंडेंस। अटेंडेंस, मेरी बात सुनो भाई, एक चीज, अटेंडेंस आप लोगों की इस टाइम जो मैं ले रहा हूँ ना, जितने लोग एबसेंट होंगे मैं ग्रुप पे आप लोगों से शेयर करूंगा। वही लोग जो है वो, हम्माद वसीम भी प्रेजेंट है भाई, सही है। और उसके बाद मोहम्मद उजैर अहमद। आयशा, अभी आपका नाम नहीं आया, अभी हैंड्स रेज नहीं करें। उजैर अहमद भी प्रेजेंट है, ठीक है। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला की आईडी है यार, थे तो मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अकरम भी प्रेजेंट है। फुरकान जाहिद, सही है। राबिया, राबिया, ठीक है। और राबिया के बाद जवेरिया, एहसन रजा, ठीक है। और मोहम्मद अनस, अनस भी हो गए। आयशा, सही है। शहरियार फैसल, ठीक है। मोहम्मद फैजान खालिद। रामीन, अभी आपका नाम नहीं आया है। फैजान खालिद, ठीक है। रामीन, सही है। अहमद इब्राहिम, ठीक है। अफनान अंसारी, अफनान अंसारी, जी। 111378, 111378, अफनान अंसारी। अच्छा जी। तूबा शेख, सही है। जमशेद, सही है। इरम, सही है। मोहम्मद एहसन, मोहम्मद एहसन, ठीक है। महादर्शक, ठीक है भाई। ये लिस्ट जो है वो मैंने ग्रुप पे अपलोड कर दी है। ये लोग जो हैं वो एब्सेंट हैं,
बाकी सारे लोग प्रेजेंट हैं, ग्रुप पे देख लीजिएगा। ठीक है क्लास, इंशाल्लाह ताला जो भी कंफ्यूजन हो ग्रुप पे डिस्कस कर लीजिएगा या प्राइवेट मैसेज कर दिएगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन भाई आधी आधी रातों को मत कीजिएगा, सही है, रात में किसी और का टाइम होता है। चलो खैर, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लैब में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा मैसेज है सर, बाकी सब प्रेजेंट है, बाकी ग्रुप में मैंने आप लोगों को लिस्ट सेंड कर दी है, 4 लोग जो हैं वो एब्सेंट हैं, बाकी सब प्रेजेंट है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।